हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम ग्राम विकास अधिकारी के आए हुए हिंदी ग्रामर के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। ऑप्शन ए झंडा, केतन, वैजयंती, निशान। ऑप्शन बी जंगल, विपिन, कांतार, गहन। ऑप्शन सी सेना, अराती, अरी, वाहिनी। ऑप्शन डी पुत्र, वत्स, आत्मज, तनय। इसमें पूछ रहा है कि पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म कौन सा है। असंगत युग्म पहचानना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेना। सेना जो है इसके पर्यायवाची है वाहिनी। वाहिनी जो है वो सेना का पर्यायवाची है। और अराती और अरी जो है ये सेना के पर्यायवाची नहीं है। अराती और अरी जो है ये शत्रु के पर्यायवाची हैं। शत्रु के अन्य पर्यायवाची शब्दों पे भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे अमित्र, अमित्र, बैरी, रिपु, विपक्षी। और अराती, अरी ये सभी शत्रु के पर्यायवाची हैं। वाहिनी के पर्यायवाची शब्द किस में आएंगे? ये आएगा सेना में। तो सेना के पर्यायवाची और देख लेते हैं, जैसे वाहिनी है, अनी है, अनी, अनिक, कटक, चमू, दल और अनिकिनी। ये सभी जो है सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। झंडा, केतन, वैजयंती, निशान ये सही है। जंगल, विपिन, कांतार, गहन ये भी सही है। पुत्र को वत्स, आत्मज, तनय ये भी सही है। एक पुत्री पे भी चर्चा कर लेते हैं। पुत्री के पर्यायवाची होते हैं आत्मजा, तनुजा, दुहिता, सुता और नंदिनी। ये सभी पुत्री के पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए माताजी का मन गदगद हो गया। ऑप्शन बी भोपाल में अनेक तालाब है। ऑप्शन सी समय के साथ शब्द लोप हो जाते हैं। ऑप्शन डी वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भोपाल में अनेक तालाब हैं। ये सही है। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन ए माताजी का मन गदगद हो गया। गदगद ऐसे लिखा जाएगा, गदगद या प्रश्न। माताजी का मन प्रश्न हो गया। समय के साथ शब्द लोप हो जाते हैं, ये गलत है। इसका सही रूप होगा समय के साथ शब्द लोप हो जाते हैं, ये तो गलत है। तो इसको सही रूप होगा समय के साथ शब्दों का लोप हो जाता है। शब्दों का लोप हो जाता है। वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा नहीं आएगा, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत होगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। ऑप्शन ए शिरोभाव, वयोवेग, तेजोबल। ऑप्शन बी अवश्यंभावी, आबालवृद्ध, मनोनुसार। ऑप्शन सी यशोधरा, पुनरुक्ति, अतएव। ऑप्शन डी श्रेयस्कर, चंद्रस्तंभ,
पुनः प्राप्ति। तो इसमें पूछ रहा है कि जो है विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह जो है वो नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछ रहा है कि विसर्ग संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अवश्यंभावी, आबालवृद्ध, मनोनुसार, ये सभी जो है विसर्ग संधि से निर्मित शब्द नहीं है। बाकी के ऑप्शनों पे चर्चा कर लेते हैं। सिरोभाव, सिर प्लस भाव, वयोवेग, वय प्लस वेग, तेजोबल, तेजः जमा बल, यशोधरा, यश प्लस धरा, पुनरुक्ति, पुनः जमा उक्ति, अतएव, अतः एव, श्रेयस्कर, श्रेय प्लस कर, चंद्र स्तंभ, चंद्र प्लस स्तंभ, पुनः प्राप्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है? ऑप्शन ए पौर्वात्य, ऑप्शन बी मार्कंडेय, ऑप्शन सी मागध, ऑप्शन डी आंजनेय। इसमें पूछ रहा है कि अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये जो है अपत्यवाच्य तद्धित प्रत्यय से नहीं है। बाकी के सभी जो है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? ए असीम, ससीम, ऑप्शन बी देहिक, पारलौकिक, ऑप्शन सी अतिवृष्टि, बहुवृष्टि, ऑप्शन डी अतिथि, आतिथ्य। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है युग्म अनुचित है विलोम शब्द की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर होगा सी अतिवृष्टि। बहुवृष्टि नहीं होता, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। असीम, ससीम सही है, ऐहिक, पारलौकिक सही है, अतिथि, आतिथ्य ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है? ए सो उल्लास, सत्क्रिया, सद्भाव, सहपाठी, ऑप्शन बी सद्भावना, सहायक, सहोदर, सहगमन, ऑप्शन सी सहित, सहकर्ता, सार्थक, सज्जन, ऑप्शन डी सदैव, सहकाम, साअवकाश, सजीव। इसमें पूछ रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द जो है स उपसर्ग से निर्मित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें सभी जो शब्द जो हैं वो स उपसर्ग से निर्मित है। जैसे स प्लस द, स प्लस काम, स प्लस अवकाश, स प्लस अवकाश और स प्लस जीव, सजीव, ये सही है। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। सो उल्लास, इसमें स प्लस उल्लास। सत्क्रिया, इसमें सत प्लस क्रिया, सत उपसर्ग है। सद्भाव, सद प्लस भाव। सहपाठी में सह उपसर्ग है। सद्भावना, सद प्लस भावना। सहायक, सहोदर, सह प्लस उदर और सहगमन, इसमें भी सह उपसर्ग है। सहित, इसमें स उपसर्ग है। सहकर्ता, सह उपसर्ग है। सार्थक में स है। सज्जन में सत प्लस जन, सज्जन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? ए डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस, विभागीय जांच, ऑप्शन बी डिनायल, तरक्की, ऑप्शन सी डिविएट, अहित, ऑप्शन डी डिक्री, हुक्मनामा। इसमें पूछ रहा है कि किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डिक्री, हुक्मनामा, ये सही है। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस,
ये विभागीय जांच नहीं होता, ये विभागीय लापरवाही होता है। डिपार्टमेंट नेग्लिजेंस विभागीय लापरवाही। डिनायल, डिनायल का अर्थ तरक्की नहीं होता, इसका अर्थ होता है इनकार, इनकार, डिनायल। और एक है डिविएट, डिविएट का अर्थ अहित नहीं होता, इसका अर्थ होता है विचलित होना, विचलित होना, ये है डिविएट, विचलित होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिक्री, हुक्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए समुद्र प्लस उर्मी, ऑप्शन बी समुद्र प्लस उर्मी, ऑप्शन सी समुद्र प्लस ओर्मी, ऑप्शन डी समुद्र प्लस उर्मी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है समुद्रो उर्मी का सही संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है, समुद्र प्लस उर्मी, ये जो है सही है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें समुद्रोर्मी में गुण संधि है। गुण संधि के नियम पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ए या आ के बाद में ऊ आए तो वो ओ हो जाता है। जैसे समुद्र प्लस उर्मी, इसमें ए प्लस ऊ तो ओ, तो यहाँ पे गुण संधि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सामासिक शब्द है, पद है, तो दूसरी तरफ सामासिक भेद है। एक, शताब्दी, अठन्नी, सतसई, कै अव्ययी भाव समास। दो, नीरव, अनुगुण, अत्याचार, ख द्विगु समास। तीन, लता आच्छादित, आनंद में, कनकटा, ग तत्पुरुष समास। चार, शुभ अवसर, नव अंकुर, चरम सीमा, घ कर्मधारय समास। इसमें पूछ रहा है कि इनका मिलान करना है, तो इसमें हम मिलान कर लेते हैं। एक है शताब्दी, अठन्नी और सतसई, इसमें कौन सा समास है? शताब्दी, अठन्नी और सतसई, इन सब में जो है वो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो पहले में ख इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। चलो तो आगे देखते हैं। नीरव, अनुगुण और अत्याचार, नीरव, अनुगुण और अत्याचार, इनमें जो है वो कौन सा समास है? इनमें है अवयव भाव समास। दूसरे में क इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो वैसे भी कट हो गए दो ऑप्शन। आगे देखते हैं। तीन, लता आच्छादित, आनंद में, कनकटा, इनमें जो है कौन सा समास है? लता आच्छादित, आनंद में और कनकटा, इनमें है तत्पुरुष समास। तो तीन में ग इसमें है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। हमारा आंसर सी सही है। बाकी के भी देख लेते हैं। शुभ अवसर, नव अंकुर और चरम सीमा, इसमें है कर्मधारय समास। इसके समास विग्रह भी देख लेते हैं शब्दों के। शताब्दी 7 अवधियों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, सतसई 700 का समूह, तो इनमें द्विगु समास हो गया। नीरव, रव से रहित, अनुगुण, गुण के बाद गुण, अत्याचार, इन सब में जो है अवयवी भाव समास है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? ए तरणी, तरुणी, युवती, सूर्य, ऑप्शन बी डीठ, ढीठ, निडर, दृष्टि, ऑप्शन सी कृति, कृति, निपुण, रचना, ऑप्शन डी अयस, अयस, अपकीर्ति, लोहा। इसमें पूछ रहा है कि
कौन सा युग्म शब्द जो है वो सही है। तो इस पे चर्चा कर लेते हैं हम ऑप्शनों को। तरणी, तरणी का अर्थ होता है युवती नहीं होता, तरणी का अर्थ होता है सूर्य, तरणी का अर्थ होता है सूर्य। और तरुणी, तरुणी का अर्थ होता है युवती। और एक होता है तरणी, उसका अर्थ होता है नाव। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चलो अगले पे देखते हैं। डीठ और ढीठ, डीठ जो होता है, डीठ इसका होता है नज़र या दृष्टि। एक होता है डीठ, डीठ इसका अर्थ होता है बेशरम। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला देखते हैं। कृति, कृति होता है रचना। और एक होता है कृति, इसका अर्थ होता है करने वाला, करने वाला या चतुर। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चलो अगला भी देख लेते हैं। अयस, यस, अयस का होता है अपकीर्ति, अपकीर्ति या बदनामी, ये होता है अयस। और एक होता है अयस, आयस, इसका अर्थ होता है लोहा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें चारों ऑप्शन गलत होने के कारण ये जो है ऑप्शन डिलीट कर दिया गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए 9 34, ऑप्शन बी 39 31, ऑप्शन सी 75 85, ऑप्शन डी 51 53। इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ये संख्या दे रही है, इनका शुद्ध रूप देखते हैं। 9 9 ये गलत है, इसका सही रूप होगा ऐसे 9। 34 नहीं होता है, 34 होता है, 2 मात्रा आएगी 34। 39 और 31, 39 नहीं होता, ये होता है 39, 39 होता है। 31 नहीं होता, वो होता है 31, 31। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। आगे देखते हैं। 75, 75 नहीं होता, ये होता है 75, 75। 85 नहीं होता, ये होता है 85। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 51 और 53 ये जो है ये सही है। तो 51 और 53 ये सही है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसमें पूछ रहा है शुद्ध, तो इसमें 51 और 53 सही है, ऑप्शन डी सही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी अन्वय, ऑप्शन सी पित्रादेश, ऑप्शन डी स्वांग। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है वो ऑप्शन ढूंढ रहा है। जैसे इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो है यण संधि का उदाहरण नहीं है, ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे स्वांग का संधि विच्छेद करते हैं हम, सव प्लस अंग स्वांग, इसमें दीर्घ संधि है। ए प्लस ए मिलके आ बन रहा है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। बाकी के ऑप्शनों पे भी देख लेते हैं। न्यून, न्यून का संधि विच्छेद है नी प्लस ऊन, न्यून, नी प्लस ऊन न्यून। इसमें जो है यण संधि है, कौन सी है, यण स्वर संधि है। अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अ, अन्वय, ये भी यण संधि का उदाहरण है। पित्रादेश, पित्रादेश का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस आदेश,
क्या बना, पित्रादेश। तो इसमें भी यण संधि है। इन तीनों में यण संधि है। यण संधि का नियम होता है जैसे ई या ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, ई या ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो वह य बन जाता है। ऊ या ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो वो व बन जाता है। और री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो वह र बन जाता है। तो ये सभी यण संधि के नियम हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो यही इसका आंसर है। बाकी के क्वेश्चनों पे हम कल चर्चा करते हैं। तब के आगे की वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।